नमस्कार, मैं होशना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है राष्ट्रपति का। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही हैं। खबरें ये भी हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में जनसभाएं करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में अपनी पहली रैली 23 जनवरी को कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में कुल 14 जनसभाएं इस बार करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर भी उन पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर बॉय के लिए अपनी सारी आन बान शान को ताक पे लगाए बैठे हैं। वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री 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 प्रवेश वर्मा। और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था। और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त रहे। ये इनका जनवरी 2025 का दूसरा जो है इनका हलफनामा है, इनका एफिडेविट है, बाकायदा नोटराइज्ड है, सत्यापित है कि ये जो है इन्होंने खुद बताया है कि इनके पास कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति कितनी है इनकी, और कितनी इनकी वार्षिक कमाई है। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। इसके अलावा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोला है। गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए अफजल गुरु की फांसी। देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे। रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का काम करेंगे।
दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। आज तक उन वादों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो नहीं बता पाए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसका लेखा जोखा इस देश की जनता के सामने जारी करने जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच गया होगा। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता किसका रुख करने वाली है। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है।